माननीय विधान पार्षद नमिका सिंह जी का आगमन हुआ है और आप सबको पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और जो विकसित भारत 2047 का जो संकल्प लिए हैं उसकी रूपरेखा और उसका जो बजट है और ऐसा प्रमुख सौभाग्य प्राप्त है कि लगातार 9वीं बार और जो मातृशक्ति जो घर भी चलाती हैं और प्रबंधन भी करती हैं, बजट भी बनाती हैं, उनके द्वारा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 9 बार बजट प्रस्तुतीकरण हुआ है। यह बजट ऐतिहासिक है महिलाओं से लेकर सबके लिए। हमारे बीच आज इस विशेष बजट पर प्रकाश डालने के लिए और क्या क्या बजट में इस देश को प्राप्त हुआ है, विशेष रूप से बिहार का बजट पास हुआ है। माननीय नीतीश जी, बिहार की चर्चा होती है महिला सशक्तिकरण का और महिलाओं के लिए स्पेशल बजट रहता है। बिहार के इस बजट में क्या हमें प्राप्त हुआ है और क्या विशेष रहा है, बजट की बारीकियों को और बिहार के इस ऐतिहासिक बजट पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे बीच नमिका सिंह जी उपस्थित है। माननीय विधान पार्षद, आग्रह होगा कि आप अपने विचारों को और अपने ऐसे विषय को। सबसे पहले सारे मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार। आज हम बिहार के विषय में बात कर रहे हैं बिहार के बजट के विषय में। तो सिर्फ हम तथ्यों पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस समूल संवेदना के विषय में, उस दृष्टिकोण के विषय में और उस आने वाली बिहार की पीढ़ियों के विषय में। इसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के तौर पर, आदरणीय हमारे जो सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री के तौर पर, हमारे आदरणीय विजय सिन्हा जी हमारे उप मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार को किस तरह से सर्वांगीण विकास किस तरह होगा, कोई भी क्षेत्र अछूता ना रहे और किस तरह से हम उसको आगे ले जा सकते हैं, उस विषय पे हम बात करें। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो पिछले बजट की तुलना में, हमारे 2005 की तुलना में 18% से भी ज्यादा का बजट अब हम दे रहे हैं। उसमें विशेषता आप देखेंगे महिलाओं के लिए किस तरह से है। गंगा जो जीवन दायिनी है बिहार के लिए और हमारे देश के लिए, तो किस तरह से गंगा माँ को, जो माँ है जो हमें सब कुछ देती है, वही माँ अब हमें रोजगार दे, क्योंकि गंगा यहाँ से लेकर बनारस तक इस तरह की और आपको इस तरह के कॉरिडोर जलवायु के जल मार्ग के रास्ते तय किए जाएंगे कि जिससे स्थानीय उद्योग स्थापित होंगे और जो हमारा पटना है वहाँ इस तरह के कारखाने बनाए जाएंगे जहाँ मरम्मत की जाएगी जहाजों की। तो निसंदेह हर एक थोड़ा आगे बढ़ने पर एक शहर में गंगा माँ फिर से जीवन दायिनी साबित होगी, जहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी जो सड़क मार्ग या हमारे रेल मार्ग है उस मार्ग पे कम हमारा बोझा रहेगा यातायात का और लोग इसको बहुत सुगम तरीके से और पर्यावरण के अनुकूल भी होगा। यद्यपि सुनने में ये बहुत छोटी बात लगती है, परंतु जो हम इस पे बात करते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि हम सिर्फ अभी मूलतः विकास की बात नहीं कर रहे हैं कि हम कॉरिडोर तो बनाएंगे, हम रोड्स भी बना रहे हैं लगातार, हम और भी आगे 4 लेन बनाने की बात हुई है। पर ये विषय है कि हम कितना सूक्ष्म स्तर पर जाके सोचते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह से पर्यावरण की भी सुरक्षा हो, हमारे पास किस तरह से अब PMCH में और ज्यादा बेड बढ़ाने की बात हो रही है, तो किस तरह से हमें स्वास्थ्य का भी लाभ मिले, हमारी बहनों को किस तरह से महिलाओं के आरक्षण को लेकर बात हो। और अभी जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें जो नई सारी कई तरह की तकनीक आई है उनको किस तरह से विकसित किया जाए, बच्चों की छात्रवृत्ति पे कैसे बात की जाए, खासकर हमारी बहनों के, इस विजन के साथ बिहार के जो बजट है उसको पेश किया गया और देश की बजट। अब आप बताइए।